हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ हैं रविकांत सिंह, जो कि मशहूर कमेंटेटर भी हैं और हर स्पोर्ट्स पर पैनी नज़र रखते हैं। और ESPN के साथ एक लंबा जो था सर का एक लंबा करियर रहा ESPN के साथ। और एक मशहूर शो था उनका स्पोर्ट्स सेंटर, सर की देखरेख में ही होता था। सर कैसे हैं आप। स्पोर्ट्स सेंटर के बारे में सर लोग सवाल पूछते हैं कि उस जैसा जो क्रिकेट शो था, नॉट क्रिकेट शो, उस जैसा जो स्पोर्ट्स शो था वो आया नहीं। मतलब जब स्पोर्ट्स सेंटर बंद हुआ उसको बहुत लोगों ने मिस किया। क्यों बंद हुआ स्पोर्ट्स सेंटर। देखिए, ESPN itself had to shut down और वो बंद होकर उन्होंने ट्रांसमिशन अपना बंद कर दिया इन होल ऑफ एशिया, जी। स्पेशली साउथ एशिया, और वो हैंड ओवर कर दिया स्टार को। ओके। तो इट वाज पार्ट ऑफ द डील बिटवीन स्टार एंड ESPN कि अब आगे ESPN उनसे कम्पीट नहीं करेगा ऑन द सेम टर्फ। ओके, दैट वाज द रीजन क्यों बंद हो गया। चलिए, अब क्योंकि सर बहुत टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड रहते हैं स्पोर्ट्स में, तो मैं सर से पूछता हूँ। सर, हम देखते हैं अब कि स्नीकोमीटर का यूज़ होता है क्रिकेट में, बट हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी जो आई थी वो बंद हो गई है, ऐसा क्यों। देखिए, हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है। ओके। और कॉन्टैक्ट में भी कई बार पाया गया कि इट्स नॉट एक्चुअली एक्यूरेट। ओके। स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, तो उसमें जब बैट से कांटेक्ट होता है या ग्लव से कांटेक्ट होता है, अगर ब्रश करता है तो कई बार हॉटस्पॉट पकड़ नहीं पाता है। ओके। ये बड़ी मुश्किल रहती है। तो दिक्कत ये रहती है कि जब आप पकड़ नहीं पा रहे हैं बट विजुअली यू कैन सी दैट द कॉन्टैक्ट हैज़ बीन मेड, बट हॉटस्पॉट नहीं पकड़ पा रहा है, तो इसलिए उसको एक्यूरेट नहीं समझा गया, इसलिए वो हट गया। DRS को लेकर सर बड़े कंफ्यूजन रहते हैं लोगों के, और खासकर आपको याद होगा कि इंडिया वाज द लास्ट कंट्री जिसने DRS पे सिग्नेचर किया था। दैट टाइम MS धोनी वाज द कैप्टन ऑफ टीम। अभी क्या DRS टेक्नोलॉजी एक्यूरेसी पे आ चुकी है। अभी भी मैं समझता हूँ बट व्हाट 75 to 80% एक्यूरेट। 100% एक्यूरेट बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंपायर्स कॉल को लेकर हमेशा सवाल हाँ, हमें अंपायर्स कॉल को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। और जब आप स्पेशली ऑन द फ्रंट फुट, जब फ्रंट पैड से कांटेक्ट होता है, तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन द पैड एंड द विकेट, दैट हैज़ टू ऑलवेज बीन फैक्टर्ड। और अगर वो फैक्टर नहीं हुआ सही ढंग से, तो फिर बॉल की जो आप जज कर रहे हैं लाइन, वो कई बार एक्यूरेट नहीं होती है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कह रहे हैं पैड के साथ, और क्योंकि बॉल ने अभी ट्रैवल करना है, ये एक्चुअल में वर्चुअली हम बताते हैं डायरेक्शन की, यहाँ बॉल इस तरफ जाएगी। और क्योंकि पहले DRS को लेकर ये होता था कि सिर्फ इनर पोर्शन होता था, उन्होंने उस ज़्यादा पोर्शन बढ़ा दिया है बॉल के क्लिक पॉइंट को। नहीं, बॉल के क्लिक पॉइंट को बढ़ाया नहीं है, बल्कि अब क्या है कि पहले इट यूज्ड टू बी ओनली ऑन द लाइन। अब लाइन कॉल से अब आप वर्चुअल कॉल पे जा रहे हैं। हाँ। तो जब वर्चुअल कॉल से आप रीड कर रहे हैं, स्पेशली इन लेग बिफोर डिसीजंस, तो उसमें जो वर्चुअल कॉल है उसकी एक्यूरेसी डिपेंड्स सोलली अपॉन द ऑपरेटर। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो आपकी सॉफ्टवेयर है वो कितना एक्यूरेटली रीड कर पा रही है। अब कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई कितना एक्यूरेटली रीड कर पा रही है, क्योंकि अगर आप स्पिन की बात करें तो स्पिन में कितनी बार बॉल डिप करती है, कितनी बार जंप करती है, और उसको क्या टेक्नोलॉजी पकड़ पा रही है, दैट इज़ द की। स्पिन को लेकर क्योंकि हमेशा सवाल उठते हैं कि बॉल पुराना हो गया है। जैसे टेस्ट मैचेस की भी बात करें, 5th डे में ज़्यादा टर्न हो रहा है, 2nd डे में उतना टर्न नहीं है। उस टर्न को पकड़ पाने के लिए आप कह रहे हैं कि जो DRS में जो हम देखते हैं जो विज़न आता है, वो शायद उसको लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, डाउट है। मतलब हमेशा डाउट रहेगा, क्योंकि देखिए डे 4 डे 5 का विकेट डे 1 डे 2 के विकेट से बहुत फ़र्क होता है। और वहाँ पे ग्रिप मिल रही है बॉल को, बॉल इज़ जंपिंग, बॉल इज़ मूविंग। तो इस कारण से आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जब बॉल मूव कर रही है तो उसको किस तरह से आप गेस कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ओनली अ गेस वर्क, यू आर नॉट, इट्स नॉट एन एक्यूरेट लाइन। तो जब आप गेस कर रहे हैं तो गेस ही रहेगा, इट कैन नॉट बी एन एक्यूरेट। मतलब अंपायर्स कॉल को आप सही मानते हैं कि अंपायर, फील्ड अंपायर के पास मेन पावर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, फील्ड अंपायर के पास ही मेन पावर होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड अंपायर इज द बेस्ट जज। ही नोज द कंडीशंस, ही नोज हाउ द बॉल इज बिहेविंग, how a bowler is bowling, how is he using the ball, how is he using the, जो टर्न आती है। अब इफ़ यू लुक एट अप बॉलर लाइक से बिशन बेदी, उनकी बॉल में जो लूप हुआ करती थी, या प्रसन्ना को ले लें आप, फ्लाइट मतलब आप कह रहे हैं एयर में,
जो बॉल एयर में जब लूप करती थी तो उसमें आप अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि बॉल कब सीधी जाएगी, कब जंप करेगी, कब टर्न लेगी। तो यही तो उनकी खासियत थी, यही उन्हें एक महान स्पिनर बनाती थी इन लोग, और उसको गेस कर पाना किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, अभी हमने बॉर्डर गावस्कर सीरीज देखी थी, उसमें यशस्वी जायसवाल का एक विकेट गया था, श्रीको ने डिटेक्ट नहीं किया था, लेकिन अंपायर ने डेविएशन देख के डिसीजन दे दिया। आपको लग रहा है ठीक है ये चीज़, अंपायर डेविएशन देके, और कई बार मतलब कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, उसके बाद भी अंपायर ने आउट दिया? नहीं, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था और अंपायर ने आउट दिया। नाउ द रूल इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट देयर शुड बी कंक्लूसिव एविडेंस टू चेंज द ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन, और यहाँ पे विदाउट कंक्लूसिव एविडेंस डिसीजन चेंज किया गया। इस कारण से मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आप अगर डिसीजन अंपायर का ओरिजिनल रहता आउट, तो मैं कहता कि यशस्वी जायसवाल इज आउट, बट ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट कहा, टीवी अंपायर ने कहा आउट, तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, क्योंकि जब आप चेंज कर रहे हैं डिसीजन, यू मस्ट हैव कंक्लूसिव एविडेंस, और कॉन्टैक्ट का एविडेंस नहीं था। सर अब मैं थोड़ा सा क्रिकेट पे आता हूँ। जैसे हम विराट कोहली के बारे में बात करें, वो रणजी ट्रॉफी खेलने आए और वहाँ पे रणजी ट्रॉफी में भी उनके रन नहीं आए, 6 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो गए। सेम हैपनिंग विद रोहित शर्मा। आपको लगता है ये डिसीजन सही था कि जब आप रेड बॉल क्रिकेट आपको खिला रहे हैं रणजी ट्रॉफी की, जबकि आपको प्रिपरेशन करनी है वाइट बॉल क्रिकेट की, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज है एंड देन आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं, देखिए, रेड बॉल वाइट बॉल क्रिकेट की हम लोग कुछ ज़्यादा ही इसमें फ़र्क बना रहे हैं। क्रिकेट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल गेम। बॉल को बैट से मारना है, और यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू गेट द बैट ऑन टू द बॉल प्रॉपरली, मीट द बॉल विद द मिडल ऑफ द बैट, एंड दैट इज़ व्हेन इट काउंट्स। सो अगर बैटर्स के टेक्निक में या कहीं कुछ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, तो नथिंग बेटर दैन टू गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, जहाँ पे ऑब्वियसली दी लेवल ऑफ अटैक इज़ नॉट द सेम एज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो थोड़ा सा वहाँ पे मौका मिलता है खिलाड़ियों को अपने जो टेक्निक की कमी है उसको पॉलिश करने का। अच्छा सर, जब आप ESPN में थे, हम शोज़ भी देखते थे वहाँ पे, वसीम अकरम भी वहाँ पर आते थे, सनी गावस्कर भी वहाँ पे आते थे। सिंगापुर में उस समय सब कुछ ऑपरेट होता था, आपका जो स्पोर्ट्स सेंटर भी चलता था, पूरा ESPN वहीं से ऑपरेट होता था। उस दौरान का कोई आप किस्सा सुनाइए कुछ क्रिकेट से? नहीं, क्रिकेट तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो कि मुझे सुनील गावस्कर साहब ने बोला था जब हमने स्पोर्ट्स सेंटर लॉन्च किया था 2000 में जी। इंडिया के लिए। तो 2-3 महीने के बाद he came and he quietly whispered into my ear, fantastic show Ravi, but make sure it stays sports center and does not become cricket center. Until 2006 when I was there, till the time I was there, I made sure that it remained a sports show, not a cricket show. I know cricket is number 1 in India, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स के भी फॉलो करने वाले लोग कम नहीं है इंडिया में। एंड इन लुक एट शेयर नंबर्स इन इंडिया, इतने ज़्यादा नंबर्स हैं कि आपको लोग देखने के लिए मतलब वेट करते हैं, एंड दैट इज़ वाई स्पोर्ट्स सेंटर वाज अपॉइंटमेंट व्यूइंग। अच्छा सर, कुछ फुटबॉल की भी बात करते हैं, क्योंकि आप फुटबॉल बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। कौन है अगला सुपरस्टार फुटबॉल का? हमने एक एरा देखा मेसी रोनाल्डो का, फिर एम्बापे भी हैं, हालांड भी हैं, नेमार थोड़ा सा डाउन है। कौन है नेक्स्ट सुपरस्टार इनमें से? देखिए, अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई नहीं। एम्बापे, हालांड, ये सब तो कहते हैं कि दे आर ऑल आए और गए, they don't have the kind of presence which a Messi or a Ronaldo had, और they are over the hill। तो थोड़ा टाइम लगेगा नए सुपरस्टार का आने में, लेकिन जो करंट लॉट है उसमें कोई ऐसा सुपरस्टार नज़र नहीं आ। जोकोविच, इस बार एक बार हम देख रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतेंगे, एक और ग्रैंड स्लैम आएगा, 25 हो जाएगा, फिर इंजरी कंसर्न हो गया उनके। एज, फिटनेस, क्या एक्सपेक्ट करें अभी जोकोविच से? देखिए, जोकोविच इज़ अ प्लेयर ऑफ हिज ओन क्लास, और इंजरी कंसर्न्स जैसे जैसे एज बढ़ेगा, रिकवरी बिकम्स लॉन्गर। तो बिटवीन मैचेस ही नीड्स दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ टाइम, जो कि हमने देखा था पहले रफाल नडाल के साथ प्रॉब्लम, राइट, घुटने में बार बार चोट लग रही थी। तो ये
एज के साथ ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी प्लेयर्स को, और जोकोविच आई थिंक इज़ नाउ मस्ट रियलाइज दैट ही इज़ नो लॉन्गर राइट देयर एट द टॉप। एक लास्ट सवाल सर मेरा, प्रोडक्शन क्वालिटी को लेकर बड़ा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब इंडिया में मैचेस होते हैं तो प्रोडक्शन बड़ा हेजी सा होता है, उतना अच्छा नहीं आता, और जब ऑस्ट्रेलिया में होता है तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। नहीं, उसमें देखिए आपको एटमॉस्फेयर की भी बात करनी पड़ेगी। जिस तरह से इंडिया में कंडीशंस हैं, डस्ट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको जो ग्राउंड्स हैं उनमें डस्ट काफ़ी होती है, तो इस कारण से थोड़ा तो हेज़ आएगा ही आएगा, चाहे आप कितना भी कर लें। बड़ा मैदान है, ग्राउंड ड्राई होते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी ड्राई है, लेकिन वहाँ पे उतना डस्ट नहीं होता, स्पेशली ऑन द ग्राउंड्स। और ग्राउंड्स जिस तरह से वाटर जिस तरह से बनाए गए हैं ग्राउंड, इंडिया में वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि आपने ग्राउंड के नीचे पाइप्स बिछा रखे हैं फॉर वाटरिंग। वहाँ पे तो फुटबॉल ग्राउंड्स में भी आपने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल ग्राउंड्स के नीचे भी पाइप्स बिछा रखे हैं फॉर वाटरिंग, लेकिन इंडिया में इस तरह की फैसिलिटीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं, नए नए स्टेडियम बन रहे हैं, उनमें ये फैसिलिटीज़ डाली जा रही हैं, लेकिन जो पुराने स्टेडियम हैं ख़ासतौर पे, उनमें अभी ये फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो धूल तो होगी ही होगी, डस्ट का प्ले आएगा ही आएगा। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ थे रविकांत सिंह, मशहूर कमेंटेटर, और उनसे हमने बहुत सारी बात की। एक्चुअली में हमने बात करी टेक्निकल एक्सपेक्ट जो होता है स्पोर्ट्स का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट